हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो टॉपिक ये है, अगर आप कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं और एक विश्वासी हैं और आप नौजवान हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिनकी शादी नहीं हुई है, इस विषय पे मैं आपको बताना चाहता हूं आज के वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में आज हम खुलकर बात करेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। और आज मैं बताऊंगा, अगर आज की वीडियो को आप मिस कर जाएंगे, आप नहीं देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो शादी का विचार कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए आज की वीडियो को पूरा देखें, समझें और समझने के बाद वचन के अनुसार अपने जीवन में इन कार्यों को करें जो आज मैं बताने वाला हूं। तो आप देखेंगे कि आपकी शादीशुदा जीवन भी अच्छा होगा और आपको अच्छी लड़की या आपको अच्छा लड़का भी मिलेगा जब आप इन कार्यों को करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो शादी से रिलेटेड टॉपिक है। जो मसीह भाई बहन जवान है, नौजवान है, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, वो लोग बड़े ध्यान से आज की वीडियो को सुनिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट में लिखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि ब्रदर हमारी शादी नहीं हुई है, आप प्रार्थना करें कि हमें अच्छी जीवन साथी मिले। इसीलिए मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप माँ बाप हैं, आपके बच्चों की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी का विचार करें, तो भी आप इस वीडियो को जरूर सुनिए, ताकि आपको भी समझ में आए परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा, इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, हव्वा को बनाया। इन दोनों को परमेश्वर ने बनाया। एक मनुष्य जो इंसान है, उसमें से एक नर है और एक मनुष्य के वचन को अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 18 आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जी हाँ, परमेश्वर भी जब आदम के लिए स्त्री को बना रहे थे, तब उससे मेल खाने वाली स्त्री को बनाए। याद रखिए, आदम से हव्वा को निकालने से पहले, उसके हड्डी के द्वारा बनाने से पहले, परमेश्वर ने आदम के पास समस्त जितने भी जानवर थे, जो भी परमेश्वर ने बनाया, उन सबको लाकर देखा था कि उससे कोई मेल खाए, लेकिन कोई भी उससे मेल नहीं खाया। इसीलिए परमेश्वर ने उसी में से उसके जैसा एक इंसान को बनाया ताकि उससे मेल खाए। तो इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा कि परमेश्वर ने कहा जो आदम से मेल खाए। जी हाँ, आज बहुत सारे मसीह भाई बहन शादी के लिए तड़प रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी नहीं हो रही, हमें जल्दी शादी करा दो, जल्दी से परमेश्वर हमारी शादी करा दे, इसके लिए आप प्रार्थना करो। इस तरह से मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों का। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी रखा है, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, सबके लिए आपके लिए जीवन साथी परमेश्वर की ओर से है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जीवन में होनी चाहिए, क्या वो जीवन साथी आपके साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है ना। अगर आदम के साथ किसी जानवर का शादी कर देते परमेश्वर, किसी जानवर के संग उसका मेल कर देते, तो सोचो कैसा होता। तो इसीलिए मेल खाना बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार आज के समय में भी जब आप शादी का विचार कर रहे हैं, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे लिए जो भी जीवन साथी हो वो आपके वचन के अनुसार हो। आप खुद अपने लिए जीवन साथी ढूंढने निकलते हैं, बहुत सारे लोग खुद ही चुन लेते कि ये मेरे लिए जीवन साथी है, मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगी, ऐसा विचार करके खुद ही कई आज के नौजवान ऐसा करते हैं। उसके बाद अपने माँ बाप को प्यार में अपने प्यारे प्यारी बातों को बोलकर, प्लीज मेरी शादी इसी लड़की से करा दो, प्लीज मेरी शादी इसी लड़के से करा दो, ऐसा बोलकर उनके माँ बाप भी बच्चों के प्यार में आकर ऐसा कर देते हैं। और आज के समय में मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं, आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन का तलाक हो रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल बर्बादी की ओर खड़ी है, बर्बादी के कगार पर है। वो आपस में लड़ते, एक समय उन्होंने लव मैरिज समझ लो या कुछ भी समझ लो, उन्होंने अपनी पसंद से शादी किया, मसीह होकर भी दोनों मसीह हैं, लेकिन आज के समय में आपस में उनकी नहीं बनती। उसका कारण एक ही है कि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं शादी करे, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने शादी किया। इसीलिए जरूरी है कि आप जब भी शादी का विचार करो, आपको सबसे पहले परमेश्वर के पास बैठ जाना। अगर आपको लगता है आपकी शादी की उम्र हो गई है, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों की शादी की उम्र हो गई है, आप परमेश्वर के पास बैठिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए एक उत्तम जीवन साथी परमेश्वर आपकी ओर से होना चाहिए। फिर जो भी लड़की आपको मिले, आप
देखिए कोई बात नहीं, उससे परखिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना करना मत छोड़िए। प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपको उत्तम देगा। जो आपके लिए होगा वो परमेश्वर आपको देगा। वैसे ही आपका अगर माँ बाप हैं तो आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए जो अच्छे जीवन साथी उनको मिलने पाए। ये बात हमेशा याद रखिए कि शादी से पहले अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि भविष्य में चलकर आपको बहुत सारी बातों में नुकसान उठाना पड़ेगा, फिर आप पछताएंगे, उस समय कुछ नहीं होगा। इसीलिए अभी से अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन समय बहुत कम है, हमारा वीडियो बहुत छोटा होता है, तब इन कम समय में मैं पूरी बात आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। कई बार क्या होता है ना कि परमेश्वर की ओर से क्या है, उत्तम चीजें जरूरी है। मैंने जैसे कहा ना, परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं उसके 18 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली यानी कि शादी कर ली, उसने उत्तम पदार्थ जो है वो परमेश्वर की ओर से पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। अगर आपके जो पत्नी या पति जो आपको मिलेगा, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, अगर परमेश्वर से प्रार्थना करके आपने प्राप्त किया है, वो आपके लिए उत्तम होगा। कब उत्तम होता है आपके जीवन साथी आपके लिए? जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। इसीलिए जो आपके मन में है, आप चाहते हैं मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो, या मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों के माइंड में अलग अलग तरीके की बातें चलती है कि मैं ऐसी पत्नी चाहता हूँ, मैं ऐसा पति चाहता हूँ। देखिए ये आपकी और हमारी सोच है, लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य जानते हैं। परमेश्वर को पता है कल हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छाओं पर ध्यान दें, वो हमारे लिए ज़रूरत है। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, अपने लिए जीवन साथी के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे लिए ऐसी जीवन साथी हो जो आपके वचन और आपके भय मानने वाली हो। देखिए जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का और उसके भय मानता है ना, वो हमेशा उत्तम होता है। इसीलिए परमेश्वर को मौका दीजिए अपने जीवन में, उसको काम करने दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु जरूर आपके लिए उत्तम जीवन साथी देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिए। और अगर हम पहली कुरिन्थी उसका 7:9 पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए एक बात लिखी है, मैं वो भी जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि संयम ना रख सके वह विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामुकता रहने से भला है। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर है। आजकल नौजवानों में एक बहुत बड़ी चीजें जो आज फैलती जा रही, मसीहों में भी, जो कि व्यभिचार है। शैतान बहुत जल्दी नौजवानों को व्यभिचार में गिरा रहा है। आंखों के व्यभिचार से सबसे ज्यादा व्यभिचार, और यीशु मसीह ने कहा था कि आप भाई किसी के संग व्यभिचार करो ना मत करो। अगर किसी दूसरी की स्त्री को अगर आपने गलत निगाहों से देख लिया तो भी अपने मन में व्यभिचार कर चुके हो। इसीलिए अगर आप देख रहे हो आपके जीवन में गड़बड़ी हो रही है, आपके मन इधर उधर भटक रहा है, भाइयों को देखकर बहनों का मन भटक रहा है, बहनों को देखकर भाइयों का मन भटक रहा है, व्यभिचार मन में आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर पौलुस कह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, भैया जो संयम नहीं कर पाता है वो शादी कर लीजिए, क्योंकि व्यभिचार करने से अच्छा है कि आप शादी कर लो। अगर आप शादी कर लोगे तो आपका जीवन जो है एक व्यभिचार से बचेगा। आपके स्त्री आपके पति आएंगे तो आप उन चीज़ों से बच पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो शादी जरूर करें अगर आप अपने जीवन में व्यभिचार से बचना चाहते हैं। यदि आपका मन भटक रहा है, आपसे व्यभिचार बार बार हो जाता है, तो परमेश्वर आपको इजाजत देता है कि भैया ऐसे में आप शादी कर लो। लेकिन हाँ एक बात और, छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जो बालिक हैं, जो शादीशुदा होने लायक हो गए हैं, जिनकी शादी होने की उम्र हो गई, उनके लिए है ये। कोई भी इस वीडियो को सुनकर ये ना सोचे कि भैया अब हम भी शादी कर सकते, नहीं। जो देश का कानून या जो अधिकार उसी हिसाब से आपको करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, परमेश्वर से प्रार्थना किए बिना आप जिस भी कार्य को करेंगे आपको उसमें मुंह की खानी पड़ेगी, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए पछताने से भला यही है कि आप अभी से अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना शुरू की। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी या अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे उत्तम पत्नी मिले, उत्तम पति मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है, शर्म करने वाली बात नहीं है। आप चाहे तो सामूहिक प्रार्थना में इस विषय को रख सकते, चाहे तो अकेले में बैठकर भी इसको विषय को लेकर प्रार्थना कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो कुछ आपको मिलेगा वो उत्तम होगा। इसीलिए प्रभु पर आश्रित हो जाओ और शादीशुदा जीवन अगर खुशहाली में जीना चाहते हो, मसीह के वचन के अनुसार चलना चाहते हो, दोनों पति पत्नी मिलकर प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलना चाहते हो, तो जरूरी यही है कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इसीलिए तमाम भाई बहन आज से ही अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। उसी प्रकार माता पिता भी अपने बच्चों के लिए उत्तम जीवन साथी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए।